बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, खुश आमदीद। जहाँ हैं, जिस हाल में हैं, जिस दुनिया के कोने में, अल्लाह करे कि आप सब बहुत अच्छे से हों। साथियों, टीचर्स भी उन एग्ज़ाम्स में, उन इम्तहानात में फ़ेल होने लगे हैं। यह सिलसिला डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में कंटिन्यू है, जहाँ कई तरह के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार इन इम्तहानात से पहले किए जा रहे थे। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट हर स्टेट और यूटी में होना है। 31 अगस्त 2028 तक इसकी मियाद बढ़ा दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि टीचर्स तब तक अपना टेस्ट दे सकते हैं या इम्तिहान को मुकम्मल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इससे डरे, मुख्तलिफ किस्म के ओपिनियंस आए, बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई, लेकिन हमारे कुछ सवाल भी हैं जो इस इम्तिहान के ताल्लुक से बेहद ख़ास और अहमियत रखने वाले हैं। पहले तो मैं ज़रा रिजल्ट पर आ जाऊं। आपको ताज्जुब होगा कि टेट बहुत सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज करना शुरू कर चुके हैं, ऑलरेडी चल रहे हैं। तो हरियाणा का रिजल्ट मेरे हाथ में है, जो मैं उनके ऑफिशियल हरियाणा के बोर्ड पे कि बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर देख रहा हूँ। ये जो अहलियत का इम्तिहान है, टेट है, एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट अफसोसनाक है। और ये तलबा का नहीं है, ये तलबा को बेहतर ज़िंदगी बनाने या ख्वाब दिखाने वाले टीचर्स हैं। और बोर्ड के जो चेयरमैन हैं शंकर धोपड़ साहब, उन्होंने भी इस बात की पहले तस्दीक की थी और बाद में ऑफिशियल रिजल्ट जारी किया गया। तकरीबन 2,33,000 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, यानी 2,33,000 प्लस टीचर्स थे, जिनमें 1,66,137 खवातीन थी, फीमेल टीचर्स थी। रजिस्ट्रेशन कराने वाले उम्मीदवारों में तकरीबन 1,92,000 1,92,000 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनने इम्तिहान में शिरकत की। 2,33,000 टोटल और 1,92,000 लोगों ने इम्तिहान दिया। सो पास कितने हुए? मजमुई तौर पर जो कामयाबी की शरह रही वो 16% रही और ये टोटल बनते हैं 31,847। जो टीचर्स पास हुए, लेवल 1 का रिजल्ट सबसे खराब रहा है। प्राइमरी टीचर यानी लेवल 1 का जो रिजल्ट है सबसे कमजोर रहा है। इस लेवल में मजमुई तौर पर 31,402 उम्मीदवारों ने पेपर दिया, इम्तिहान दिया, जिनमें से सिर्फ 3.53% उम्मीदवार कामयाब हुए। लेवल 2 में सबसे ज्यादा जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है यानी टीजीटी लेवल, दो कामयाबी की शरह रही है। सबसे ज्यादा कामयाबी की शरह लेवल 2 में रही है, 2 में। इस लेवल में 99,896 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया और कामयाबी की शरह 20.71% रही। और लेवल 3 का नतीजा, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी लेवल 3 में बड़ी तादाद में उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया और कामयाबी की शरह रही 16.5। ये वो लेवल है जहां पर सबसे ज्यादा टीचर जो स्टेट वाइज पढ़ाते हैं। सो मजमुई तौर पर कामयाब टीचर्स की तादाद 31,847 रही, जबकि इम्तिहान में कामयाबी की शरह मुख्तलिफ लेवल्स में नुमाया तौर पर मुख्तलिफ रही, जिसमें 1 और 2 बिल्कुल ख़राब हालत, 3 का किसी हद तक बेहतर, और टोटल। सो 100 बात की एक बात यह है कि 1,92,000 लोगों ने पेपर दिया, 2,33,000 टीचर्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया, 1,66,137 खवातीन भी इनमें शामिल थी और पास हुए 31,847। तो अब आप रिजल्ट से समझिएगा कि टीचर्स एग्जाम देने से डरते क्यों है। मेरी जो जाती राय इसमें यह है कि एग्जाम होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर जब सिस्टम को लगता है, पहले तो होना ही नहीं चाहिए था, आप जब करने की तैयारी की है या आपने ठान लिया है कि एग्जाम कराना ही कराना है, तो फिर टीचर्स का ही क्यों? वो तमाम लोग जो लाखों रुपए सैलरीज लेते हैं सरकार के खजाने से, फिर इम्तिहान के उस दायरे में उनको भी लाइएगा जो बाकी महकमों के मुलाजमीन हैं। टीचर, हमने समझा, माना कि बुनियादी स्ट्रक्चर जो आपके सोशलिज्म की तरफ जब आप फोकस करते हैं तो उसको और ऊपर ले जाने का काम करता है, लेकिन सिर्फ टीचर को आप जब इस तरीके से प्रेशराइज करेंगे प्रॉब्लम्स होगी। इधर जम्मू कश्मीर सरकार ऑलरेडी रिट पिटीशन दाखिल करा चुकी है कि फिलहाल इस टेट को रोका जाए। तो बहुत सारे टीचर साहिबान जिनने पहले से हथियार छोड़ दिए थे और उन्हें मालूम है क्या होगा, अ, हम भी जानते हैं बहुत सारी जगहों पर पास्ट में रिजल्ट्स कैसे आए और अनरिकग्नाइज यूनिवर्सिटियों से बहुत सारे लोग पढ़कर आए, कई बार इसके खुलासे हुए। लेकिन टीचर फ्रेटर्निटी कभी घबरानी नहीं चाहिए, मगर हमारी ज़ाती राय यह है कि सिर्फ टीचर ही क्यों। सवाल यह है कि बाकी मुलाजमीन क्या आपके सरकार के खजाने से पैसा नहीं लेते? उन पर जवाबदेही कौन तय करेगा?
हरियाणा में अगर 84% से ज्यादा टीचर्स फेल हो रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में एग्जाम देने के लिए लोग क्यों तैयार नहीं, ये बताने के लिए काफी है। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अभी केरला के रिजल्ट्स आने वाले हैं, मध्य प्रदेश के रिजल्ट्स आने वाले हैं, वो रिजल्ट्स भी आपके सामने जल्दी रखेंगे।